गुरु जी, मैं आपसे अपनी जिंदगी के मोह मनाट के लिए आपसे कुछ मुजोरा करना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हो? महाराज, बाल अब बिल्कुल चांदी की तरह हो गए। सोनी जवानी की नींदों ने सुरमा पीढ़ी का भिगर बजा दिया। इससे बढ़कर भगवत भजन का और समय कैसे आ सकता है? दुनिया कस्ते ही गाते निकल गई। ईश्वर ने सब लायक रामचंद्र को बना दिया। अब ज्यादा ही स्वीकार है। मेरे बेटे मेरी आंखों के सुख और आनंद हैं। ये जिंदगी से ज्यादा है। इसलिए राज तिलक का पक्का इरादा है। राजन, आपकी समझ पर आप रही। वाह वाह, जब बड़ा बेटा सब लायक हो जाए तो बुद्धिमान लोग उसे घर का मालिक बना देते हैं। फिर राम जैसा तपस्वी, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान, धार्मिक, धर्म रक्षक और नीति को जानने वाला अहल्या का हाल मालूम है। सुबाहु और ताड़का को मारने वाला दम्भ है। धनुष यज्ञ में रघुवंशियों का नाम रोशन कर दिया। जरा खुद सोचिए, ऐसा हैरतनाक काम अब अगत है। राज सिंहासन उनके कदमों की जिनब हो और राज तिलक की पेशानी से इज्जत हो। आपने भी आज्ञा दे दी। दिल में बात जमानी। बस अब सिंहासन से 10 पदगार, तक तो ताज से बेदार। यहाँ राम बानी करे मेरी आंखों के सामने। हुक्म रानी करे। सुमंत जी, जाओ, राज तिलक की तैयारी करो। चलो पृथ्वीपाल, मुबारक हो महाराज। हम जैसा खुशी मिली और कौन होगा? मैं अभी जाता हूँ। कल मुहूर्त है। कल मुहूर्त है। खुशी की सूरत है और जल्द इंतजाम की जरूरत है। जल्दी जाएं और काजुकारी कर दिखाएं। जो आज्ञा महाराज। आप साहिबान ने कुछ सुना? एक उल्टा जड़ा बनने वाला है। आपका और हमारा सोचा कुछ नहीं होगा। सब बना बनाया खेल बिगड़ रहा है। क्या खेल, कैसा खेल का शोमान। आपने नहीं सुना? कल राजा दशरथ श्री रामचंद्र को राज
तिलक दे रही और पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा? भक्तों की कौन रक्षा करेगा? अफसोस, किसलिए उम्मीद उलट रही है, घड़ी घड़ी फिक्र में कट रही है। अंजाम क्या होगा? राक्षसों का इंतजाम क्या होगा? सबने बेदब सुनाई, हम सबकी जान सुखाई। आज तिलक हुआ तो समझो कहर हुआ। राक्षस और सर पर चढ़ेंगे, उनके हौसले बढ़ेंगे। जल्द ही कोई इंतजाम मुनासिब है। राज तिलक की रोकथाम वाजिब है। हाँ, इसी फिक्र में परेशान हूं। क्या करूं, हैरान हूं। अकल में कोई बात नहीं आ रही। एक तदबीर है, वही टेढ़ी खीर है कि कोई कई का दिल फेरने वाला हो। तो ये कहो, इससे हासिल क्या होगा और इसका नतीजा क्या होगा? राजा दशरथ ने कई रानी से 2 कौल हारे हैं। जो ख्वाहिश होगी उसे पूरी करूंगा। तो बस फिर क्या? तो बस फिर क्या? क्या मजा है उसके विरोध? सरस्वती जी को बुलाओ और तशरीफ ले आवे और अपना जोर दिखावे। अभी बुलाता हूँ, तकबीर लगाता हूँ, किस्मत आजमाता हूँ। चौबदार, जी महाराज। जाओ और सरस्वती जी को बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज। माता जी प्रणाम। कहो राजन, मुझे क्यों याद बनवाया है? आप हमारे ऊपर दया करें, अवधपुरी जाएं, कई को ऐसी पट्टी बनाए कि भक्त राज पावे और श्री राम बन जावे। आपने जो कुछ फरमाया है मेरी समझ में नहीं आया है। महारानी पैमानी, श्री राम को ताजपोशी होती है तो बाधा बड़ा मोशी होती है। राजगद्दी से सब काम बिगड़ जाएगा, तो लोक उजड़ जाएगा। राक्षस देवताओं को तंग करेंगे, इनके रंग में भंग करेंगे। बस आपसे यही आज्ञा है कि कई का दिल फेरिए, मंथला को घेरिए। वो कई के नाक की बाल है, शब्दों बेहाल है और उसके कान में ऐसा मंत्र फूकिए कि कई अपनी बात पर लग जाए, दशरथ के तले पर जाए,
कि मेरे दो कौल सच करो। दो वचन आपने हारे हैं, हाथ पे हाथ मारे हैं। वो दो कौल बस भरत को राज और श्री राम को वनवास। बहुत दुख की बात है, आप देखो तो अपना ही मतलब सुनता है। देवी जी, जैसे भी हो सके ये काम आपको ही करना है। सिवाय इस काम के कोई चारा नहीं। भीड़ के मौके पर आपको याद किया है। आप साहस नहीं होगी तो उस वक्त कौन मेहरबानी करेगा। अच्छा, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं हाजिर हूँ।
लगा, है तुझे क्यों मलाल, दासी तेरा हो रहा ये कैसा अहवाल। हम सबने शीश गुदाए हैं और तूने बाल बिखेरे हैं, तू जो रो रही है अरे कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या क्या किसी से लड़कर आई है, क्या भूखी है, क्या प्यासी है, कसम तुम्हें मेरे सर की, दासी तुझे क्यों दासी है। रानी देखो तो सही, घर में है धूम, राज तिलक है राम का, है तुमको मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक, इकबाल बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं। रानी ये संत उसी का है, कुछ तुम्हें दिखाई देता है, इस खुशी के पर्दे में गम है। बजते हैं ढोल निगारे, आवाज में उनकी मातम है। अरे खुल गए भाग कुशलिया के, उठते हैं बिजना रानी। रानी किस नींद में तुम सोती हो, देखो राजा की दगाबाजी। तुम रोज खेलती थी चौसर, अब बाजी हारे जाती हो। देख रानी लगन तेरी किस पाँव में मारी जाती है, जो तुम्हें प्राण समझते थे और रोज तुम्हारे आते थे, जो प्यार भरत को करते थे और राज दुलारा कहते थे। अब वही राजा वही दशरथ जब भक्त की काटे जाता है, हकदार राम को माना है और राज तिलक दरवाजे हैं। चल निकल जहां से मलाई, किसने तेरी मत मारी है, जो दिन भर सावनी के लिए बनकर आई चिंगारी है। अगर अब के ऐसे वचन कहे तो तेरी खाड़ खिंचवा दूंगी। अगर अगर कल सचमुच है राज तिलक तो मुंह मांगा इनाम दिलवा दूंगी। ये सब समाचार सुनाने के बदले ये सब शिकार मिले। अगर सचमुच है कल राज तिलक तो बदले में ये हार ले। ये हार मुबारक तुम्ही को हो, मंथराना भूखी माल की है। रानी जीत राम की है और हार तुम्हारे लाल की है। संतान तुम्हारी हो राजा, ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी, अब उस पर पाला पड़ता है। ये बात उसी उत्साह में थी। रानी अभी इसी चलाकी को देखो, जो तुमसे बाजी लेते हैं। ननहार भक्त को भेज दिया और राज को देते हैं। बलिहारी 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 ऐसे उत्सव में जिसके न्योते देश देश में हो एक बेटे को राज तिलक और दो बेटे परदेश में हो। खबरदार बेहया, ओ दुष्ट, ओ मोर, कचगे करने के लिए तू होती है कौन। भक्त और राम एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। हम मुझ चिड़िया के दो पंख हैं और दोनों मेरी आंख के तारे हैं। अगर
अगर भरत राम से बढ़कर है तो राम भी भरत से बढ़कर है। अगर भरत है मेरा नूरे नजर तो राम है मेरा रक्ते जिगर। अरे क्या गंज पड़ी है मुझको, कोई अपना मुंह निचवाऊंगी। दोनों में राजा कोई भी हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब तक जो नमक खाया था इसलिए मोहब्बत हुई मुझे, जो भक्त को गोद खिलाया था। ये राजनीति का जश्न नहीं, कुछ दिन लड़ने का दंगल है। इस तरफ तुम रानी अकेली हो और दूसरी तरफ सैकड़ों का बल है। रानी जी तुम्हारी और किशोरिया की बात ही है। अब देखे कौन विजय पाए और किसके बिगड़ा रही है। अगर ये बाजी तू हार गई बात तो होगा उदासी की तरह, मानेगी किशोरिया तुमको एक खिदमतगार दासी की तरह। अरे अरे धिक्कार है ऐसे जीने पर जो पता अकल पड़ता है। दुनिया में अगर इज्जत नहीं तो खूब मरना ही बेहतर है। अरे मंथला तू सच्ची है, अब ख्याल मुझे भी आता है। अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। बस ठीक है, तेरा गुण मैंने जान लिया। बेशक है राजा दगाबाज, मैंने अब पहचान लिया। बुद्धिमान है तू, बुद्धिमान है तू, अच्छी कोई आई बतला। वो भरत राम को राज तिलक ऐसी ऐसा कोई उपाय बता। वाह वाह, मारी जाऊं हो जाऊं कली कमल दस के। मौका है जान बिछाने का। अरे उठने न पाए पंछी, उठने न पाए पंछी फंस के। कुछ याद है तुमको राजा पर को कौन तुम्हारे बाकी है। इस समय विजय पाने के लिए ये भगवान ही काफी है। राजा जब आए महलों में नैन कुमारों को पहले कुछ स्त्रियां चुनती दिखाना, फिर मांगना इन वरदानों को, और मांगना इस चुतराई से वो बात न जाने पाए। उस वक्त रानी मांगना जब राजा सुगंध राम की खा जाए। कहना ये दो बातें मैं मांगती हूँ, टीका भरतनाथ को हो तपस्वी के भेष में रामचंद्र बनवासी 14 साल का हो। मैं अब तक समझे बेटी थी क्या भरत राम की जोड़ी है। दासी तेरे मैं बलहारी, जिसने द्वार कपट की तोड़ी है। मंथला अब नहीं होगी कुशल्या की मनमानी। अब राजा होंगे भरतराज, वही होगा जो मैंने ठानी। और क्या ताकत है राजा की जो अधिकार भरत का दूर करे। मगर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसे मंजूर करे।
है रामचंद्र जी राजकुंवर, कुंवर है, निरपराधी है। वनवास तो है 14 वर्ष, बहुत 2-4 वर्ष ही काफी है। अरे लाके नाव किनारे पे फिर जाती है तूफानों में, अपने आप को ही मार रही कुल्हाड़ी अपने गाँव में। वो चला मुंह खाली मेरा, तुम फिर से बहती जाती हो, वो करे तुम्हारा सर्वनाश और तुम उस पर ध्यान दिखाती हो। रानी, ये राज महोत्सव की वो नहीं धूम 14 दिन में 9 कब का बदला लगे हाथ इस तसल्लिया शासन से। वो एक दिन के बदले एक वर्ष हाँ बने, 14 दिनों के बदले में राम 14 साल वनवास करे। दूसरे बहुत दिन हुए, फिर भक्त लोकप्रिय हो जाएंगे, फिर राम हटाना भी चाहे तो राम ना हटने पाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इसलिए 14 ही वचन है, कहती है मेरी सरस्वती, 14 वर्ष ही मुनासिब है। अब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ मन में तुम, वो देखो संध्या होती है। अब जाओ को भवन में तुम। क्या कारण है, दिशा है कुछ बातों का? मेरी प्यारी बताओ तो सही, क्या कारण है तेरे गम का? बड़ी हो मुंह से लपेटे, दे रही हो क्यों सांस ठंडे? पता नहीं लगता मुझको तेरे इस रोने धोने का। सताया जिसने तुझको, तू नाम उसका बता, करूं तन से जुदा सर ऐसे जालम का। इशारा तू जो करे तो फसक में जीती गया, अब भी तख्ता बदल दूं तेरे इस राज का। प्राण पिए है क्या प्राण पिए है क्या?
दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, इस पर इन दिनों इनायत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, इस पर इन दिनों इनायत है। आप कहते हैं क्या मांगती हूँ, इस मांग पे जान निकलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। इस मांग की कतरानी जी, पूछो तुम अपनी पटियों से, दुल्हन की दुल्हन लगती हो, पट्टी है इसको माथे पे। अच्छा अच्छा, अब बंधन जाने दो, बतलाओ तुम रूठी क्यों हो? प्यारी प्यारी से बंद तुझे मेरी, बतलाओ रूठी क्यों हो? राजा तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, व्रत को निभाने वाले हो। राजा जी कौन है मर्दों के, जो कहते हैं वो करते हैं, रणवीर वही कहलाते हैं जो आन पे अपने मरते हैं। सिमरन सिमरन हो तुम्हें महाराज, है तुम पर दो वचन मेरे, वही तन मेरा मुझको दे दो, बनते हो भगवान मेरे। तो पर तो कोई चीज नहीं, लोग सौ से जो जीता है, कुछ मुझे जरा इनकार नहीं, दो ले लो दो दिल में आए, करने गौरव से यह भूत प्रेम में है, जो कहाँ को दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। जी नहीं, ये है नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश, कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूं मैं अभिमान नहीं। राजा जी सच तो ये है, मुझे मर्दों पर विश्वास नहीं। इन मीठी मीठी बातों से तुम ना मुझको बहलाओ, सच्चे हो तो राजा जी सो गंज राम की खा जाओ। ओ ऐसे तारे अगर पृथ्वी पर आ जाए, ओ पृथ्वी के जीव आकाश पे चढ़ जावे, छूले चढ़े मरकत से और दिन हो जाए, हम मौत नहीं तो अपने तौर से मुकर जाए। उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सब नाम की। हाँ सुनो प्राणपथ प्राणनाथ, अगर प्राणों से प्यार रखते हो, क्षत्रिय हो, सत्यवादी हो, तो जल्दी से बोलो। सब पुत्र है पिता को एक समान, ये बात आप भी जानती हैं, पर और राम तो एक है, भगवान प्रलोभक साक्षी हैं, जो मां तुम्हारी पहली है वो होती नहीं बाल मुझे, हो भक्त राज को लाए तिलक, उसका सहज सत्कार मुझे, परदेश निकाला राम को, वो भी 14 वर्षों को, इसमें तुमने क्या सोचा? मैं
समझा नहीं इशारों को। रानी ले राजभरत को, लेकिन ये अन्याय ना कर। है राम बहु और निर्दोषी, तू उस पर ये अन्याय ना कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पुत्र देवता है, इस वक्त तेरे पांव पकड़कर इतनी भीख मांगता है। मेरी बूढ़ी आंखों के मुट्ठी को देख, चाहे उदासी हो, लेकिन रहे रुपया नहीं। प्यार मेरा मजबूर, तू सुन ले रानी, प्यार मेरा मजबूर। क्या है कसूर मेरा, क्या है कसूर, सुन लेना जानू मैं हाँ बड़ी मजबूर। सुन लेना जानू
पड़ गई जो रेखा पत्थर पर होने से मिट नहीं सकती। जी अगर आपका टूटा है तो एक उपाय बताती हूँ। पूरी आंखों के आगे रहे वही राय बताती हूँ। महाराज बात है घर में ही, कुछ पंचों में अभिमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो मैं दूंगा ये वरदान नहीं। ओ नीच पुट्टी वाली औरत, तू मुझसे हमें डराती है। हम सूरज वंश के महलों में स्याही नहीं नचने देंगे। सुनती हो, प्राण दे देंगे पर वचन ना जाने देंगे। क्या उलझन है, अगर वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, तो राम बन को जाता है। जहाँ पुराण सुधारा जाता है, अब धर्म के इस तराजू में दशरथ का जीवन खुलता है। इधर भरम का दार पड़ा और उधर प्राण का सौदा। ऐ बेटे के प्यार दूर होगा। दशरथ इस वक्त धर्म पर है। रानी क्या कहती हो? दशरथ कुर्बान धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, बेटे क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। वाह महाराज, जब है इतना जोश तो हाँ कहते वक्त होते रूप खामोश। सत्यवादी था एक हरिचंद्र, जिसने सतना तजा संकट में जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मंदिर में। दूसरे हुए महाराजा श्री, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक पुत्र की वो मांस तोड़ते थे अपना। तीसरे हुए श्री यज्ञवत, जो साथ धर्म का कहते थे। जब इंद्र आकर मांगता था तो अपनी हड्डी तक देते थे। बस बस कई अब होगा खामोश। तो सीने को क्यों और ला रही हो दोस्त? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता तो मुझको ललका रही। रानी तुम अपने पांव पर खुद कलाड़ी मार रही हो। इस समय गर्म हो रही हो, जब गर्मी उतरेगी तब तुम अपनी गंदी पर पछताओगी। अच्छा, जो होना था हो गया, मुझे इससे क्या मतलब? मेरा तो आज जो कुछ है केवल पर निशान है। रानी आंचल प्रसाद करना भी ले, बाल भी ले, बाल भी ले, वरदान भी ले और साथ साथ दशरथ के प्राण भी ले। हेलो है ये महाराज तो क्या हुआ? पहले जाओ रामचंद्र जी को बुला कर लाओ, फिर सब मालूम हो जाएगा। जो आज्ञा माता जी।
है पिता पिता क्या तुम्हें हुआ है, पिता पिता क्या तुम्हें हुआ, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई है, या कुछ तबीयत माता 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 जी माता 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 ये ऐसे क्यों रुसवाए हैं, ये कैसे क्यों रुसवाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रुसवाए हैं, यो मेरे पिता। तुम देखते हो इनको तुमसे किस कदर मोहब्बत है, बस इसी मोह के कारण इनकी ये हालत है। 2 वर्ष देने के लिए मुझे इनका वादा था, जब वक्त हुआ तो मांग लिया जो कुछ मैंने मांगना था। मांगा मांगा जी राज भरत को हो और 14 वर्ष वनवास तुम्हें। ये सुनकर ये बेहोश हुए, इच्छा थी रखिए पास तुम्हें, पर हुआ वही जो कुछ होना था, बेकार हुई सारी इच्छा। जो तुम अपना फर्ज समझो तो पूरी करो इनकी इच्छा। बड़भागी वो बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है, माता अगर ऐसा हुक्म करे तो जिंदगी सफल हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा हमें ये रहा, माता पिता किसी ने भी अब तक ना कोई हमें हुक्म दिया है। आज सुनहरी मौका ये जो हुक्म हमें देती है माँ, है आज हमारे अहोबा के जो हमसे सेवा लेती माँ। माँ माँ हम खुद सोचा करते थे कि थोड़ी सी जिंदगी वनों में हो, तब जानेंगे वनों को हम जब जीवन सुखी वनों में हो। माँ माँ हम सच कहते हैं कि राज तिलक तो लगता था बार हमें, हो भरत लाल को राज तिलक इसमें ही आनंद अपार हमें। मैया मैया शायद कुछ बात और भी है जिसका आघात करारा है, मालूम होता है कि कुछ अपराध हमारा है। तुम जब तक खड़े रहोगे इनका संताप न जाएगा, तुम जब तक मर जाओगे नहीं ये पश्चाताप न जाएगा। इसलिए मुनासिब तो यही है, तकलीफ ना इनको पहुंचाओ, जितनी जल्दी हो सके इनके आगे से हट जाओ। जो आज्ञा माता जी। ठहरो राम, एक आज्ञा और भी है, मिलकर किसी जगह आना। मैं भगवे वस्त्र मंगवाती हूँ, वो आकर सब पहन जाना। अब जाओ और जल्दी आना। जो आज्ञा माता जी।
सीते सीते बतलाओ बेटा, आज तुम्हारा हो रहा ये कैसा वार है, इस तरह उदासी हो रही हो, जिस तरह भिखारन हो, मुरझाई हो ऐसे मानो बरसों की रोगन हो। बेटा बेटा सौगंध मेरी, बतलाओ तो सही क्या चिंता है, लज्जा को दूर करो, बताओ शंका क्या है। लज्जा को कैसे दूर करूं? ये तो स्त्री का कहना है। अगर आप आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है। महाराज से मंत्री माता ने एक कार्य तो वचन का है, पहले में राज भरत को हो और दूसरा पति को बन करने का है। इसमें मेरा दर्द क्या है? क्या आपकी इच्छा है माता? आप पूछ लिए उनकी, जिनकी मैं कुछ उदाहरण हूँ। आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी ये विधान है बिदना, ये क्या चक्कर है, कैसा ये समय का परिवर्तन है। रात तिलक होते होते क्या बरसों का वन है। तू पूछती है बेटा मुझसे, क्या बन जाऊं या यहां रहूं। मैं पूछती हूं तुमसे, मैं जीती रहूं ना मर जाऊं। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूं, किसी तरह दिन काट लूंगी। याद नहीं कटे तो इस दुनिया से चल दूंगी। पर ऐसा बदन योग सिया तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंदन का चांद है, किस तरह अलग रह सकती है। तुझे युद्ध से बढ़कर जब साथ है तेरे परमेश्वर, है वन देवियां सास तेरी, वन देवता ससुर तेरे। वो राजा हो तुम रानी हो, वो जोगी हो तुम जोगन हो। यदि वो वनवासी होते हैं तो बाले तुम वनवासी हो। है माता जी की ये दशा क्यों है। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या रखा है वेदनाओं में। उनको सुख दुख है एक बराबर, बल है जिनकी आत्माओं में। मैं जानता हूं कि मेरा वियोग तुम नहीं सह सकती हो, इसलिए आत्मा को बल दो, बल होगा तो रह सकती हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप वसम रमाएंगे तो स्वामी वसम रमाऊंगी मैं। जीव आत्मा जब चल देती है तो देह में रहती जान नहीं। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब प्राण नहीं तो मैं नहीं। मैं कैसे ले चल सकता हूं,
बंद रहा मैं आज्ञा पालन में। सौतेली माँ ने ये नहीं कहा कि जानकी भी जाएगी वन में। अब साथ अगर तुम जाओगी तो बात नष्ट हो जाएगी। माँ कहेगी वनवास नहीं जब साथ जानकी जाएगी। कह चुकी बड़ी माता मुझको, वो ज्योति है तू ज्योतन हो। दे चुकी मुझको भी आज्ञा, बाले तू भी वनवासन हो। प्रभु इधर आज्ञा पाल रहे, उधर मैं आज्ञा पालूंगी। आप अपना धर्म निभाएंगे, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। दासी हूं आपकी, अर्धांगिनी हूं, साए की तरह साथ है। जीवन की डोरी प्राणनाथ इस समय आपके हाथ है। सीते नाहक जिद मत करो, 14 साल का वक्त है। मैं कहता हूं कि तुम यहां रहो तभी अच्छा है, क्योंकि जंगलों का बहुत कठिन रास्ता है। मुझे छोड़ कर नाथ मन में न जाओ, पिए मार जाओ, पिए मार जाओ। मेरे संग आकर, मेरे संग आकर ना दुख तुम उठाओ। सिए मान जाओ, सिए मान जाओ। न तोड़ो मेरा दिल समझ के खिलौना। न तोड़ो मेरा दिल समझ के खिलौना। हंसी जीत कर मुझको देते हो रोना। यूं इस तरह से मेरा दिया ना जलाओ, पिए मान जाओ, पिए मान जाओ। यहाँ पर पलंग पर है तकिया बिछौना। यहाँ पर पलंग पर है तकिया बिछौना। वहाँ होगा जंगल में सर रख के सोना। ना खो जाने अपनी, ना खो जाने अपनी समझ सोच जाओ। सिए मान जाओ, सिए मान जाओ। मैं पत्नी हूँ, पत्नी का है नहीं स्वामी। मैं पत्नी हूँ,
यही है। चलो संग करते नीचा यही है। मेरे बाद विधाता ने लिखा यही है। समझ सोच कर पाओ अपने बढ़ाओ, मेरे संग आओ, मेरे संग आओ। माता जी प्रणाम। सचमुच आन कर चुके हो। 14 बस आने की क्या सचमुच आज्ञा दे दी है? महाराज ने तुमको वन जाने की। मैया मैया क्या बताऊं, अब तो विचार कुछ ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। माँ, मुझसे भी ज्यादा सेवा को है भरत तुम्हारे पास यहाँ। तुम क्या है बन जाने का, जो एक रहता है दास यहाँ। वो तुम्हें भेजते हैं वन में 14 वर्षों को। तो है बेटा, इस अनुचित आज्ञा से तू हरगिज तैयार ना हो। अगर पिता के साथ साथ माता कैकेयी की आज्ञा हो तो अवश्य जाओ। वह तुम्हें अयोध्या से बढ़कर हो। माता जी, ये आपने क्या फरमाया? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। आप कहती हैं कि अगर पिताजी की आज्ञा है तो इस अनुचित आज्ञा पे हरगिज तैयार ना हो। लेकिन अगर मंजली माता की आज्ञा है तो वनों में जरूर जाओ। मैया मैया, इसमें क्या वेद है? बाप पिता के 10 गुना ज्यादा, पुत्र का अधिकार ज्यादा होता है। इसलिए मैंने इसी अधिकार से तुम्हें पिता की अनुचित आज्ञा से पालन ना करने का हुक्म दिया है। मां से अगर सुतेली माता अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है। इसलिए मैंने तुमको वन जाने के लिए अगर कैकेयी की आज्ञा है, अगर जरूर आज्ञा पालन करने कहा है। माता जी, आप धन्य हैं। यदि ऐसे विचार सभी माताओं के हो जाए तो अवश्य ही स्वर्ग धरती पर आ जाएगा। अच्छा माता जी, अब मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। माता पुकारे तेरा लाल, माता पुकारे तेरा लाल। माता राम तू बना दे मन जान दे। माता पुकारे तेरा लाल। भैया,
राम माता राम नू बना दे बल जान दे माता पुकारे तेरा लाल रामा नहीं मां माता जी अनर्थ हो गया। आपने सब हाल सुन ही लिया होगा। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं निकलूं। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? हकदार का गद्दी का है, होगा उसी का राज तिलक। ये तो अधिकार का झगड़ा है। चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब कही क्यों जाने, जब कोई दोष नहीं। बरखलाफ पिता की प्रतिज्ञा से पुत्र को चलना ठीक नहीं, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है। ये बात निकालना ठीक नहीं। जब इतना दोष नहीं होता तो घोर आंदोलन हो जाता। वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इसलिए अब अच्छा है गुरु गणेश बनाओ। रघुनंदन के साथ साथ तुम भी वन को जाओ। लक्ष्मण, तुम मेरे लायक बेटे हो। मानो तुम मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके प्यार रहो 14 वर्षों को। देखो देखो, एक वो माता है जो अपने बेटे को राय दिलाती है, और एक ये माता है जो सौतेले लड़के की सेवा में अपने को ढेर चढ़ाती है। मां, तुम देवी हो, तुम बंदशी हो, तुम वीर के शतनारी हो। मां, तू नहीं मानवी हो कोई, तुम साक्षात देवी हो। मां, तूने समय देखकर ही मेरे मन की बात कही
लक्ष्मण, जाओ मेरे लाल, मगर इतना ध्यान रहे कि तुम्हारे रहते राम को कोई कष्ट ना आए। अगर जरूरत पड़े तो अपने प्राणों की परवाह नहीं करना, नहीं तो मैं तुझे अपना कभी माफ नहीं करूंगी। माता जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा में अपना सब कुछ बलिदान कर दूंगा। हो जिथे राम का हो रघुवीर तारुणे पसीना, उथे खून रुड़ेगा मेरा, इना चरना दी सौखा के कवेला तेरा। हो जिथे राम का हो मेरे वीर का, हो रघुवीर तारुणे पसीना, उथे खून रुड़ेगा मेरा, बिना चरना दी सौखा के कवेला तेरा। लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। है तत्व एक, रक्त एक, जल एक ही है। कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में हम
एक ही है। महाराज जब ऐसे भाव है तो क्यों प्रीत तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? यहाँ ज्यादा बातें याद नहीं तो बचन है लक्ष्मण का, या भन गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। लक्ष्मण, धीरज धरो, इतने भी मत औखलाओ। जरा समय की और देखो और ध्यान लगाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ। ननहाल भरत और शत्रुघ्न है, यहाँ पर पिता और माता है, शिव कातर है, मालीन मन है। इसलिए तुम यही रहो, इन सब का धीरज धरने को। अरे सेवक भी तो चाहिए इन सब की सेवा करने को। किसकी सेवा? तुम बिन मेरा ना कोई हो, हूँ जहाज का काम मैं, जिसे ना दूची छोड़। मुझको किसी से क्या मतलब? मैं तो सेवक सरकार का हूँ, अर्दली हूँ, हजूरी हूँ, जो कुछ हूँ सरकार का हूँ। सेवा से अगर वंचित रहे तो किस काम की भुजा टूट जावे। इसलिए चरण छोड़ेंगे नहीं, चाहे प्राण छूट जाए। प्रभु, आप धर्म के पिता हैं, सिया धर्म की माता है। चरणों में ही जीऊंगा, चरणों में ही मरूंगा। जिस आज्ञा पर मैं हूं तैयार, मैं कैसे टाल सकता हूं कि कहीं माता का हुक्म नहीं, भला मैं कैसे ले चल सकता हूं? अगर तुम भी साथ चलोगे तो वो बात नष्ट हो जाएगी। बन नहीं हवा खोरी है ये कह के मां झुझलाएगी। हुक्म होया पिता दालो, हुक्म होया पिता दालो,
पिताजी, हमें बन जाने की आज्ञा दें। हे पिता, कष्ट का समय हो तो सहन करना चाहिए। ये मंत्र तो आपका ही है। संकट में धीरज धरना चाहिए। जब आप व्याकुल होंगे तो सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद दे हमें, हम कुशल पूर्वक घर आएंगे। जाने का वक्त हो गया। तुम सब लोग अपने वस्त्र उतार दो और जोगिया वस्त्र पहन लो। सीते, तुम भी कपड़े बदल लो। खबरदार हो कहीं, क्या तुमने अधिकार माना है? तुमने वन राम को माना है या सीता को भी माना है? सीता पर क्या अधिकार है तेरा? क्यों इतना तुम जोर दिखाती हो? हम जितना दबते जाते हैं तुम उतना चढ़ती जाती हो। मैं कहती हूँ, जब स्वामी तपस्वी के वेश में जाते हैं तो दासी का रानी की तरह जाना क्या शोभा देता है? वन में जाकर तुम चाहे कैसा भेष बना लेना, जोगन बनना, तपस्वी बनना या अंग अद्भुत रमा लेना। इसलिए राजरानी, हम यही वरदान मांगते हैं कि रानी बनी जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। जाते हो सेवक की तरह वन में सेवा करने के लिए, साथ लो धनुष बाण इनकी रक्षा करने के लिए। समान शिकारी सा हो और भेष क्षत्रिय का हो, सेवादार हो नौकर जैसा और बाना वीर क्षत्रिय जैसा हो। जो आज्ञा तुमने